हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके कि एग्ज़ाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं गाइस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। छात्रे भाषा विकासेन सह भाषा शिक्षणे यस्य आवश्यकता अस्ति। कहा गया है कि छात्रों में भाषा विकास के साथ भाषा शिक्षण में जिसकी आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: परिवर्तन, स्थिरता, अनुशासन या फिर रटने का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुशासनस्य। डियर स्टूडेंट्स, छात्रों में भाषा विकास के साथ भाषा शिक्षण में जिसकी आवश्यकता होती है वह है अनुशासन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। छात्राणाम उच्चारण दोषम दूरीकरणाय भाषा शिक्षकः भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगतः भूयात्। छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के अंतर्गत किस विज्ञान में पारंगत होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान या फिर अर्थ विज्ञान। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाक्य विज्ञाने। क्या है, छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भाषा शिक्षक को भाषा विज्ञान के अंतर्गत वाक्य विज्ञान में भी पारंगत या फिर निपुण होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कठिन शब्दानाम उच्चारण अभ्यासः कदा भवति। कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कब होता है। आपके ऑप्शन है: प्रश्नोत्तर के समय, अनुकरण वाचन के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर स्पष्टीकरण के पश्चात। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरण वाचनस्य पश्चात। गाइस, कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास अनुकरण वाचन के पश्चात ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। श्रुत लेखस्य का उपयोगिता वर्तते, अर्थात श्रुत लेखन की उपयोगिता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तनीगतायः अशुद्धि निवारणाय। क्या है, श्रुत लेखन की उपयोगिता है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का निराकरण हो जाता है, जो कि हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मौन वाचनस्य अभ्यासः भवितव्य। मौन वाचन का अभ्यास होना चाहिए। ऑप्शन है: यदा कदा, कभी कभी, अनियमित रूप से, रात्रि के समय या फिर नियमित रूप से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियमित रूपेण। क्या है, मौन वाचन का अभ्यास नियमित रूप से होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। संस्कृते मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति।
मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। संस्कृत मूल्यांकन का प्रयोजन है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संस्कृत मूल्यांकन का प्रयोजन विषय ज्ञान के परीक्षण से संबंधित है। क्या है? विषय ज्ञानस्य परीक्षणम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। छात्रः स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषया सरलता प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति। पूछा गया है कि छात्र अपने हृदय अथवा मन के विचारों को किस भाषा में सरलता या फिर आसानी से प्रकट या अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। 4 ऑप्शन है, प्रांतीय भाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या फिर मातृभाषा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि छात्र अपने हृदय अथवा मन के विचारों को मातृभाषा में सरलता से प्रकट या अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मातृभाषा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। छात्रः कस्मिन् कार्ये अधिकां रुचिं दर्शयति। छात्र कौन से कार्यों में अधिक रुचि दिखाता है? आपके ऑप्शन है लिखने में, पढ़ने में, चित्रों में रंग भरने में या फिर उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? उपर्युक्तेषु त्रिषु। ये तीनों ही सही है, क्योंकि छात्र जो है वो लिखने में, पढ़ने में और चित्रों में रंग भरने में, इन तीनों ही कार्यों में रुचि दिखाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। प्राचीन काले गुरुः स्वशिष्यान् केन विधिना शिक्षयति स्म। अर्थात प्राचीन काल में गुरु शिष्यों को किस विधि से शिक्षा प्रदान करता था? ऑप्शन है आगमन विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि या फिर प्रयोगशाला विधि। तो गाइस प्राचीन काल में जब गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे तो वो व्याख्यान विधि से करते थे, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। क्या है? व्याख्यान विधि। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 10। श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य गुणः अस्ति। श्रेष्ठ मूल्यांकन के गुण हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। श्रेष्ठ मूल्यांकन के निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे कि देखिए वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता। ये तीनों ही श्रेष्ठ मूल्यांकन के गुण हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्याः महत्वं वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण के लिए किसका महत्व होता है? ऑप्शन है पाठ का, अध्यापक का, इकाई योजना का या फिर नियोजन प्रक्रिया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यापकस्य। श्रेष्ठ शिक्षण के लिए अध्यापक का महत्व होता है, याद रखना है आपको। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। भाषायाः संबंधः येन सह भवति। भाषा का संबंध जिसके साथ होता है।
ऑप्शन है मानव हृदय के साथ, मानव बाग यंत्र के साथ, दोनों सही है, या फिर इनमें से किसी के साथ भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वाभ्याम स है, क्योंकि भाषा का संबंध मानव हृदय के साथ और मानव बाग यंत्र के साथ, इन दोनों के साथ ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षां सरलीकरणाय यह उपायः अस्ति। अर्थात व्याकरण शिक्षा को सरल बनाने का जो उपाय है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृभाषा सह तुलना। व्याकरण शिक्षा को जो सरल बनाने का उपाय है वो है मातृभाषा के साथ तुलना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14। सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथमं वाचनं करोति। सामूहिक वाचन में पाठ का प्रथम वाचन करता है या फिर होता है। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापक। सामूहिक वाचन में पाठ का प्रथम वाचन अध्यापक के द्वारा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सो गाइस, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।